हो गया sir। एक और क्वेश्चन करो जरा। ये एक ऐसा कांच का स्लैब है, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव, अरे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, ठीक है। अब यहां कहीं पर एक कुछ, जैसे स्लैब कांच का है, ट्रांसपेरेंट कांच का, पर उसमें बीच में ना यहाँ कुछ फंस गया है, छोटा सा ना पॉइंट डॉट टाइप का पार्टिकल फंस गया काले कलर का। कई बार होता है ना, कांच के अंदर कुछ फंस जाता है तो काला काला वो स्पॉट दिखता है, बताओ, कांच के अंदर यस सर। होता है ना, यस बताओ। सर। अब यहां पर फिजा बैठी हुई है, मतलब फिजा खड़ी है, और यहाँ संपदा है, उल्टी, इस साइड। ठीक, यहाँ फिजा है और यहाँ संपदा है। जब फिजा ने देखा तो ये जो डॉट है ये 6 सेंटीमीटर दूर दिखा। ठीक है, फिजा ने जब देखा तो ये डॉट 6 सेंटीमीटर दूर दिखा, फिजा को दिखा 6 सेंटीमीटर दूर। ठीक, और संपदा को दिखा, संपदा ने सेम डॉट को देखा तो उसको दिखा 8 सेंटीमीटर दूर। तो आपको बताना है इस गिलास की थिकनेस कितनी है, फाइंड टी। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? हाँ, यस सर। बताओ। गुड क्वेश्चन है ये। सर आ गया मेरा आंसर, मैंने किया है ये क्वेश्चन पहले। अच्छा, किया हुआ है? हाँ, कितना आया? सर D1 + D2 कर देंगे 21 आया। वेरी गुड। मेरा भी सर। ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है। हाँ भाई, कैसे करोगे? यहां से एक लाइन खींच दो, ठीक है। अब एक्चुअल डेप्थ इसकी मान लेते हैं D1 है, इसकी D2 है। तो फिजा, फिजा कहाँ है, रेयरर से डेंसर देख रही है, रेयरर से कैसे देख रही है, डेंसर। ठीक है, रेयरर से डेंसर देख रही है। यस, बताओ। तो यस रेयरर से सर। जब डेंसर देखते हैं तो शिफ्ट कितना हो जाता है, एक्चुअल में कितना दिखेगा उसको, D/म्यू दिखेगा कि नहीं, D1/म्यू। हाँ, मतलब ओ यहाँ है पे तो यहाँ तो थोड़ी यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ऐसा बताओ। हाँ सर। तो ये D1/म्यू जो फिजा को दिख रहा है फिजा की साइड से, यही वैल्यू तो दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको D1 की वैल्यू मिल गई, क्या, 6 × 1.5। तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, 6 × 3/2, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब संपदा भी कहाँ से दे रही देख रही है, रेयरर से डेंसर। तो ये वाला यस जो चीज सर। है ये इसको भी यहाँ कहीं शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा एक्चुअल में। ये लेंथ यस सर। कितनी हो जाएगी सर, सही हो जाएगी D2/म्यू। तो सर ये D2/म्यू ही तो संपदा को दिख रहा है 8 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां से हमको D2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 8 × म्यू। ठीक है, तो 8 × 1.5, बताओ। है, ये आ गया 12 सेंटीमीटर। यस सर। अब टोटल थिकनेस ऐसा जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं वो कितना है, D1 + D2। तो ये हो जाएगा 9 + 12.5, सॉरी, 9 + 12। 12 होगा। बताओ सर ये सीधा भी कर सकते थे ना, जैसे D1 + D2 और कैसे, म्यू के साथ। सीधा कैसे डी करते वन बताओ। हाँ, D1, D1 और D2 प्लस करके उसको म्यू के साथ मल्टीप्लाई ओ क्या करते हैं? मल्टीप्लाई
क्या D1 करते और बेटा? D2 करके हाँ, 6 और 8 को प्लस करके उसको 3/2 के साथ अच्छा, इन दोनों को प्लस करके म्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा बोल रहे हो? हाँ, यस। आपको ये कैसे पता चलता है कि इनको प्लस करना है कि माइनस करना है, और म्यू से मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है? अरे समझ में आ रहा है बात आपको? जी सर। आप 6 + 8 कर लेते, अब म्यू से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे, ये कैसे पता चलेगा? हाँ, जी सर। हाँ, इसलिए वो जो कल कंसेप्ट पढ़ाया था, इसलिए वो हमने पढ़ाया था। वो समझना इसलिए जरूरी है कि कहाँ से कहाँ देख रहे हैं तो कैसा दिखेगा। आप समझ में आया बात? यस सर। बताओ, बताओ भाई। यस सर। हम्म। अच्छा, यस सर। अब एक और कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट? कंसेप्ट ये है, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब, ठीक है? तो मान लेते हैं ये ग्लास स्लैब है, यहां पे फिजा यहां पे खड़ी हुई है, और यहां कहीं संपदा खड़ी हुई है, और इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसका ये थिकनेस है टी। ठीक है, ये कंसेप्ट क्या है बेटा? शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। ठीक है, अब संपदा फिजा को देखेगी, फिजा संपदा को देखेगी। अब एक्चुअल में इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस कुछ डी है। इनके बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस क्या है बेटा? कुछ डी है एक्चुअल में। ठीक है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है बेटा? डी। ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं क्या है? कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये दोनों डी डिस्टेंस दूरी खड़ी है, और इनके बीच में एक ग्लास स्लैब रखी है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बेटा? म्यू है। ठीक है, तो जब फिजा संपदा को देखेगी तो संपदा की इमेज उसको यहां नहीं दिखेगी, संपदा उसको थोड़ा आगे दिखेगी, यहां दिखेगी संपदा। एस डैश बोल देते हैं इसको। जब फिजा किसको देख रही है? संपदा को देख रही है। ये यहां पे आप देख रहे हो संपदा को, एक्चुअल संपदा यहां खड़ी है पर उसको दिख यहाँ रही है फिजा। तो ये हमारा क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। ये शिफ्ट कितना हुआ बेटा? ये होता है 1 - 1/μ × टी। सिमिलरली संपदा जब फिजा को देखेगी तो संपदा को भी फिजा यहां नहीं दिखेगी, कुछ आगे दिखेगी, कुछ आगे दिखेगी, और ये शिफ्ट कितना होगा? सर इतना ही होगा। ये बात किस किस को समझ में आई? बताओ, यस सर। मुझे। किसको समझ में आई ये बात? आगे सर। हाँ, मुझे। पक्का आ गया? यस जब सर। फिजा संपदा को देखेगी तो संपदा एक्चुअल में यहां खड़ी थी, संपदा 1 पॉइंट पे खड़ी थी, पर उसको 1 पे नहीं दिखेगी, एस डैश पे दिखेगी। तो ये कितना शिफ्ट हो गया? ये 1 - 1/μ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये शिफ्ट कहाँ होता है बेटा? हमेशा रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में। कहाँ होता है बेटा? रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में। फिजा देख रही है ना, तो संपदा से ऐसी रे ऑफ लाइट निकली, और ऐसे रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, और फिजा की आंखों में पड़ी ऐसे। तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन कहाँ है? ये है रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन। तो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ संपदा की इमेज का। सिमिलरली सिमिलरली क्या हुआ बेटा? फिजा फिजा से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, ए सॉरी, फिजा से एक रे ऑफ लाइट ऐसे निकली, वो ऐसे कुछ रिफ्रैक्ट हुई, और फाइनली रिफ्रैक्ट होकर ऐसे संपदा की आंखों में पड़ी। तो रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन संपदा के लिए ये है, तो फिजा का शिफ्ट रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होगा। शिफ्ट हमेशा कहाँ होता है? रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में होता है। क्या आपको ये बात समझ आई? यस सर। किसको इसको ये बात समझ में नहीं आई? तो ये इमेज डायग्राम दूसरा का ड्रॉ करना कैसे, मतलब हाँ अगेन बताना है ऐसे थोड़ा सा। सर डेविएशन की बात कैसे बताया आपने, अगेन बताना। बेटा, जो रे ऑफ लाइट है ना हाँ, उसकी उसके डायरेक्शन में बाद। शिफ्ट होगा। फिजा के लिए रे ऑफ लाइट क्या है? ये ऑरेंज वाली। ठीक है, तो संपदा का जो इमेज है वो ऑरेंज लाइट के डायरेक्शन में शिफ्टेड दिखाई देगा फिजा को।
संपदा की आंखों के लिए ये व्हाइट वाली जो लाइट है वो इंसिडेंट लाइट है, तो इस लाइट की डायरेक्शन में फिजा का इमेज शिफ्टेड दिखाई देगा। ये बात आई समझ में? हाँ, कराओ आगे कराओ आप, ऐसे मतलब समझ नहीं रहा मैं कैसे कह रहे हो आप। हाँ, नहीं समझे आप? आगे कराओ, हो सके उससे आ जाए समझ में, ऐसे समझ नहीं रहा मैं कैसे कहना चाह रहे हो आप। जैसे मैं आपको सिंपली बताऊं, ये एक मान लेते हैं ये है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक, ये एक ऐसा पेड़ है, ठीक, दिस इज अ ट्री, ठीक। अब आप जो हो, ये आपका पेड़ है ऐसा, अब आप यहां पे खड़े हो, ठीक। आपके और पेड़ के बीच में कुछ एक डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस डी है, एक्चुअली आप पेड़ से डी डिस्टेंस पे खड़े हो। आपके और पेड़ के बीच में एक खिड़की है, ग्लास स्लैब है, ठीक है, जिसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। अब हम्म। मैं ये समझा रहा हूं आपको कि पेड़ आपको डी डिस्टेंस पे नहीं दिखाई देगा, पेड़ आपको कहीं यहां दिखाई देगा, इतनी दूरी पे। तो ये इसका एक्चुअल पोजीशन है, पर आपको दिखाई यहां देगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये वेज शिफ्ट हो गया। तो ये शिफ्ट हो शिफ्ट गया। कितना हुआ है, ये शिफ्ट कितना हुआ है, ये हुआ है वन वन माइनस वन माइनस वन अपॉन अपॉन म्यू म्यू इंटू टी, इंटू इतना टी। शिफ्ट हुआ। यस सर। अब ये यस सर। शिफ्ट इस तरफ होगा कि इस तरफ होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो मैंने बोला कि शिफ्ट हमेशा कहाँ किस तरफ होता है, रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन में। तो आपकी आंखों में रे ऑफ लाइट पेड़ से आ रही है, तो पेड़ से रे ऑफ लाइट यस ऐसे सर। आई, आई कि नहीं आई? ऐसे ट्रेवल करेगी कि नहीं आपकी आंखों की तरफ रे ऑफ लाइट? यस सर। तो ये आपकी रे ऑफ लाइट राइट से लेफ्ट आ रही है, राइट से लेफ्ट आ रही है, तो उसी डायरेक्शन में देखो शिफ्ट हुआ, जिस डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट जा रही होगी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ये मैं समझा रहा हूँ। ओके। बात समझ आई कि नहीं आई? समझ गया सर। हम्म, यस सर, आ गई। बताओ बताओ बताओ। यस श्योर? सर। हम्म, श्योर सर। पक्का? हाँ सर, आ गई। ठीक है। हम्म। अब देखो, अच्छा ये, हम्म, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें? हम्म। सर वो एक पिछला वाला कंप्लीट नहीं किया। ये एक मिरर सर। है, कॉनकेव मिरर। हाँ बोलो। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ है, लेट से 10 सेंटीमीटर, ठीक। इस मिरर से यहां पर लेट से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, ठीक। और इस मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्लैब रखी हुई है, ऐसी ग्लास स्लैब, ठीक। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर। इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। आपको बताना है वेयर विल द इमेज फाउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन समझे? हाँ, यस सर। करो भाई। यस सर। इमेज फॉर्म्ड इन द मिरर, इमेज फॉर्म्ड इन मिरर, मिरर में जो इमेज बनेगी उसकी बात हो रही है।
हाँ भाई, बताओ कैसे करोगे? सर बीच में ये ग्लास स्लैब रखी हुई है, इस ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट होगा। सर शिफ्ट हमने अभी बताया था 1 - 1/म्यू इंटू टी होता है। सर 1 - 1 म्यू की वैल्यू क्या है? 3/2 इंटू टी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो 1 - 2/3 इंटू 3, 1/3 इंटू 3, 1 सेंटीमीटर का शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां कहीं होगा मिरर के लिए। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? 39 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक्चुअल में। तो अब मिरर के लिए यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? सर रे ऑफ लाइट तो ऐसे जाएगी, हाँ, तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? -39 सेंटीमीटर। एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर फोकस तो यहां कहीं होगा, तो -10 सेंटीमीटर। तो सर 1/f = 1/v प्लस 1/u। तो 1/v = 1/f - 1/u। 1/-10 -1/-39। तो ये आएगा 1/39 -1/10। तो ये जाएगा 390, 10 - 39। तो ये हमारे पास v की वैल्यू क्या आ गई? 390/29 माइनस के साथ। बताओ बताओ भाई। तो मिरर में जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी इतनी दूरी से। बताओ। हाँ, 390/29 मतलब ये फोकस है, तो यहां कहीं इमेज बन जाएगी। इमेज किस पे? मिरर में। ये डिस्टेंस हमको निकालना था 390/29 सेंटीमीटर। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ आई? सो मेरा तो v की वैल्यू नहीं, है? मेरा v की वैल्यू 15 आई है, -15। -15 कैसे आई? यू की वैल्यू 39 है। 30 है। 30 कैसे रखी आपने? 30 कैसे मेरी भी रखी? सो 39 आई है। 30 कैसे रखी ये बताओ। सो 1 - 2/3 करेंगे इंटू 6 तो 2 आएगा, एड x। 6 कहाँ है? 3 दिया हुआ है ना। तो 32 3 दिया है। ये 3 है यस थिकनेस तो। 3 दिया है। नहीं, वो तो बनी आएगी, सही लिए यहाँ वैल्यू सब नहीं। हाँ बनी आएगा तो सही है। 1 ही आएगा। बनी आएगा तो। बेटा तुम रट के बैठे हो सवाल। फिजा, डीसी पांडे में 6 क्या? दिए वैल्यू, मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो आपने 6 ही ले लिया। रट्टा मार के बैठे हो। नहीं सर। हाँ, अच्छा 3 दिए। ये रट्टा मार के बैठी है। अरे ओके यार समझ शिट, गई। अब हम समझे। अरे नहीं सर, रट्टा नहीं मार रही हूँ मैं। इतना खतरनाक कैसे मारे हो इसलिए रट्टा? बोल रही थी कि क्वेश्चन सेम सेम दिख रहा है। हाँ, नहीं सर, रट्टा नहीं मैंने मार 6 रही का हूँ 3 मैं। कर दिया तो भाई मैंने साहब उसने बुक 6 लेके खोली ही हुई सॉल्व है। कर दिया। हाँ मैंने 6 लेके ही किया था। और मैंने ये वैल्यू भी चेंज कर दी। डीसी पांडे में ये वैल्यू 32 दी है, मैंने 40 कौन कर दी। सी? 32 - 6 कितना होता है? हाँ 26। 32 - 2, हाँ 30 तो दी है। 30, तभी तुमने 30 ले लिया। 30 होगा हे हाँ। भगवान, ओहो, क्या सुन लिया आज हमने। ओहो, नहीं सर, मैंने बुक खोली हुई है। रट्टा इतना खतरनाक, सर ओहो, प्लीज आज आप रात भर मत रोना। इतना गंजा गजब रट्टा, बाप रे। हाँ, अब तो वैल्यू चेंज कर करके अरे देना सर, पड़ेगा रट्टा मेरे को तो क्वेश्चन। मार ही नहीं पाई, मैंने बुक खोली हुई है। हम्म। हाँ वैल्यू चेंज ही करनी होगी। बेटा बुक खोल के क्यों बैठे हो? ऐसे तो आपका ब्रेन यूज ही नहीं करोगे आप। बुक देख लोगे, अच्छा हाँ ये सवाल यहाँ से उठा रहे हैं सर। हाँ, नहीं सर, मैंने बुक खोली हुई है। बुक क्यों खोली हुई है? मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ। बाकी बच्चों का यही आंसर आया क्या? हाँ हाँ, और कौन है भाई ऐसा जो बुक खोल के बैठा है, रट्टा मार के बैठा है? बता दो भाई। हाँ, नो सर, मेरे पास नहीं। बताओ बताओ कौन है, और ऐसा समझ कौन नहीं है? है, बहुत सारे अपना। हाँ,
हमसे नहीं होगा सर इतना। क्या नहीं होगा? हमसे नहीं होगा इतना। इतना खतरनाक, बाप इतना रे। रट्टा हमसे नहीं लगेगा। हैं? नहीं सर। सर इसने बार बार बनाया होगा ना, इसलिए इसको याद आ गया होगा देख के। इतना भाई, इतना कैसे याद आ सकता है यार? ये कुछ ज्यादा ही नहीं, है। मैंने बुक खोली हुई है। मतलब ये वैल्यू भी नहीं देख रही मैंने क्या लिखा। वो बुक में से 6 दिया है, मैंने यहाँ 3 कर दिया, तो 6 ही लेके सॉल्व कर रही है। हाँ सर। इतना नहीं करो बेटा। इतना दिमाग पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो? कॉन्सेप्ट पे जाओ ना। ठीक है सर। हैं? बताओ। तुम्हारे कारण सर रात भर रोएंगे आज। कुछ भी। रोएंगे नहीं, आज हमको सपने में यही आएगा कि एक बच्चा, बताओ, डीसी पांडे भी याद करके बैठा है। नहीं सर। हाँ? अब बताओ भाई, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इसको कहाँ दिखेगा? आई को। चलो ये तो अनसॉल्व है, ये रट्टा करके नहीं बैठी होगी, नहीं रट्टा मार के नहीं। नहीं सर। हैं? हैं बताओ। डाटा मैंने कुछ नहीं है। इतना इतना मेरा भी आईक्यू नहीं है। बताओ भाई, ये कहाँ दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 10 10 10 10 सब 10 10 सेंटीमीटर। ये तो फटाफट बताओ, इतना टाइम मत लगाओ, 1 मिनट का सवाल है। और ये नीट में आ सकता है ऐसा सवाल, क्योंकि ये सवाल आसान भी है, कंसेप्ट वाला भी है। हाँ सर, ये वाले ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट 1 कितना होगा? सर 1 - 1/μ1 इंटू T1। 1 - 1/1.5 का मतलब 3/2 इंटू T1 मतलब 10। 1 - 2/3 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 10/3। सर इस वाले ग्लास स्लैब की वजह से शिफ्ट कितना होगा? सर 1 - 1/μ2 इंटू T2। 1 - 1/2 इंटू 10, 5 सेंटीमीटर। ठीक। तो टोटल शिफ्ट कितना हो जाएगा? S1 प्लस S2, तो ये हो जाएगा 10/3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 15, 25/3 है। 25/3 मतलब यहां कहीं दिखेगा ऑब्जेक्ट। 25/3 शिफ्ट हो जाएगा। वर्चुअल। वर्चुअल? हाँ वर्चुअल, हाँ ऑब्वियसली वर्चुअल दिखेगा ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिखेगा। तो आई से कितनी दूरी पे दिखेगा? सर टोटल डिस्टेंस था 1 2 3 4 5, 50 सेंटीमीटर का, इतना शिफ्ट हो गया। तो डिस्टेंस डी कितना हो जाएगा? 50 - 25/3, तो ये हो जाएगा 150 - 25, तो हो जाएगा 125/3 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये 125/3 होगा। बताओ, क्या सब लोगों का यही आंसर आया? यस सर। किसका ये यस नहीं आया? सर। हाँ? सर मुझे निकला नहीं था, मुझे ना कंफ्यूजन हो गया था। क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया था। अब क्लियर हो गया कंफ्यूजन? यस सर। इसलिए मैंने करा दिया, मुझे मालूम था 2 सवालों में क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने ये करा दिया। ठीक है, ये भी डीसी पांडे का अनसॉल्व्ड है, ऐसा सवाल नीट में आ सकता है आसान सा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसपे खूब सवाल नीट में आए हुए। इस टॉपिक पे ऑलरेडी बहुत सवाल नीट में आए हुए। ठीक है, क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। बताओ। ये सवाल, बहुत सारे सवाल इसमें आए हुए हैं। ठीक। इसका आपको सीधे फॉर्मूला में बताऊंगा, डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन ज्योमेट्री से होता है, जो कि किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, एक स्फेरिकल सरफेस ऐसा है, दिस इज स्फेरिकल सरफेस। ठीक। इस स्फेरिकल सरफेस पे कहीं पर यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट।
अब रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से ऐसे निकली, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड, ठीक, और ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, जिस मीडियम में गई उसको हम बोलते हैं म्यू2। म्यू2 क्या होता है? जिस मीडियम में गई और जिस मीडियम से आई उसको कहते हैं म्यू1। जिस मीडियम से आई उसको कहते हैं म्यू1। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिफ्रैक्शन का सर? फॉर्मूला होता है म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन आर। ये फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने पहले? यस सर। यहां पे पुट करना है आपको v, u और r की वैल्यू विथ साइन। पुट वैल्यू ऑफ v, u एंड r विथ साइन। बताओ। हम्म। और साइन कैसे लेना ये मैंने ऑलरेडी आपको डे 1 में समझा चुका हूं, पहले दिन मैंने आपको साइन कन्वेंशन सिखाया था। बताओ यस सर। किसको ये बात समझ आई कि नहीं आई? हम्म। यस सर। आई। हम्म। हम्म। यस सर। पक्का? हम्म। आ गई है तो अब बेटा ये सॉल्व एग्जांपल है, देख के मत करना, क्या नाम उसका, फिजा। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, ये डीसी पांडे का एग्जांपल है। क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि ऐसा ठीक है। एग्जांपल ऑलरेडी नीट में आ चुका है। ठीक है। ओके सर। हाँ, देख के मत करो भाई। मैं तो इसलिए देख करा रहा हूं क्योंकि ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको करने चाहिए। ठीक है, तो ये मैं क्लास में ही करा देता हूँ कि बेटा मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं किया तो मैं क्लास में करा देता हूँ, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर स्टैंडर्ड हट क्वेश्चंस। गई, क्या बोला अभी आपने? हाँ, मैं तो के बाद? मैं तो ये क्लास में इसलिए करा देता हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ऐसे सवाल एज इट इज थोड़े बहुत वैल्यू चेंज करके आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं, इसलिए मैं ये क्लास में ये करा रहा हूँ। जेई मेंस के भी आए हुए हैं ना? क्या? जेई मेंस के भी तो आए हुए हैं। हाँ, जेई मेंस में भी आया है ऐसा। अब देखो ये सवाल, ये नीट में आया हुआ है ऐसा, देखा है आपने पीवाईक्यू? हाँ। हाँ अच्छा, मैंने एमटीजी के पीवाई क्यू भी सॉल्व किए हैं, लेकिन मैं देख के नहीं कर रही अब कुछ। हाँ, देख के मत करो यार, इतना गजब, मैं मतलब देखा नहीं था लेकिन बुक वैल्यू खोली चेंज थी। कर दिया तो वही ले लिया जो उसमें दिया, देखा भी नहीं कि वैल्यू चेंज कर दिया है। हाँ सर। इतना गजब मत देखो भाई। ठीक है। जी सर। अच्छा हुआ मैं जब उठाता हूँ तो साथ में वैल्यू चेंज भी करते जाता हूँ, नहीं तो तुम तो भाई सब बिना कैलकुलेट करके बताते जाओ। हाँ। नहीं सर, आपने पहले ही बहुत सी चेंज की, मैंने वो सॉल्व की हुई है। हाँ, चेंज तुमको पता होगा, चेंज करता हूँ मतलब मैं वैल्यू, है ना? नहीं, इतना ध्यान नहीं दिया है सर। अब ये एक ग्लास सर्कुलर एक लेंस है, ठीक। इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2, और यहाँ पे चारों तरफ वाटर है, ये पूरा का पूरा वाटर में डूबा हुआ है, ऐसे। ऐसे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैसे तो मैं ऑलरेडी आपको कल बता दिया था पर सवाल में दिया हुआ है फिर भी 4/3। ठीक। ए पॉइंट से, इस ए पॉइंट से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कुछ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपको बताना है कि इमेज कहां बनेगी, और साथ ही साथ आपको रे डायग्राम भी बनाना है। ठीक है। आपको यह बताना है कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, और आपको साथ ही साथ ये रे डायग्राम भी बनाना है। क्वेश्चन समझे? जी सर। हम्म। एक बार फिर से बोलना। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये निकालना है। ए पॉइंट, बी पार्ट है ड्रॉ रे डायग्राम।
ठीक है, क्वेश्चन जिसको नहीं समझ आया फिर समझा दे रहा हूँ। ये एक स्फेरिकल लेंस है जिसका म्यू ये दिया हुआ है। ये पानी के अंदर डूबा हुआ है तो पानी का म्यू ये दिया हुआ है। इस पॉइंट ए से, अच्छा, इस स्फेरिकल लेंस की रेडियस 10 सेंटीमीटर दी हुई है। इस पॉइंट ए से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको पहले तो निकालना है कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी, ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूर बनेगी, पहला। और दूसरा इसका रे डायग्राम बनाना है। आप समझे? हाँ, बताओ। तो ये म्यू लिखा हुआ है ना 3/2? क्या? ये म्यू लिखा हुआ है ना 3/2? हाँ हाँ, क्या है 3/2, क्या है? म्यू लिखा हुआ है। बेटा म्यू, ये इतना बड़ा म्यू सुंदर सा बनाया मैंने, देखो। ये देखो, ये म्यू ऐसा लिखा मैंने, ये लिखा। जी सर। वो म्यू जी नहीं दिख रहा साथ है क्या में आपको? वो आया, वो साथ में जी ये लिखा सर। है। क्या? जी साथ में लिखा हुआ है ना? अरे जी का मतलब ग्लास बेटा। म्यू ओके जी सर, मतलब ये जी ग्लास है। जी सर। और म्यू डब्ल्यू मतलब ये वाटर। जी सर। आप समझे? अरे आपको कैसे पता चलेगा वाटर का म्यू क्या है? तो इसलिए ये सिंबल है, ऐसा सिंबल यूज होता है, ये भी ध्यान रखना जी भाई, नीट में सिंबल यूज होगा जी ऐसे। ठीक है। जी सर। हाँ, म्यू जी मतलब गिलास का यस म्यू। सर। ये जो लेंस बना है ये ग्लास से बना है, कांच का गिलास है, ये कांच से बना हुआ है। तो जो कांच से बना हुआ है उसका म्यू दिया हुआ है। और म्यू डब्ल्यू मतलब पानी का म्यू। और ऐसे ही कहीं मान लो कुछ और लिक्विड है, मान लो केरोसिन लिखा हो या कुछ और लिखा हो, तो वहां पे उसका भी ऐसे नीचे सिंबल बना देते। मान लो कोई दूसरा अननोन लिक्विड है तो म्यू एल लिख देते, मतलब जो भी लिक्विड भरा उसका म्यू। ठीक है। मान लो यहाँ पानी की जगह कोई अननोन लिक्विड होता तो हम म्यू एल लिख देते, मतलब जो लिक्विड भरा उसका म्यू। समझ गए कि नहीं बात? जी सर। हाँ, करो। हम्म। सर यहाँ पे आर क्या लेंगे? बेटा ये 10 सेंटीमीटर दिया ना। हाँ। अब आर की वैल्यू आपको जब रखोगे तो साइन के साथ रखना है। मतलब उसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, पर प्लस होगा कि माइनस होगा ये आपको सोचना पड़ेगा फॉर्मूला लगाते ओके समय। सर। हम्म। -30। हम्म। -30 आंसर है।
आंसर है तो में से 20 गया तो 80, 80 में से 20 गया तो 60। -30 तो नहीं आ रहा। आप करवा दो फिर। हो गया भाई, कर लिया? कोई ऐसा यस जिसने सर। नहीं किया अभी तक, बताओ भाई। अब हमारी बारी भैया ना, तुम लोगों को हो गया, टाइम दे दिया। किससे सबने किया ट्राई? यस सर। ये एस्पिरेंट कौन है भाई? चलो अब हमारी बारी। चलो करें हम। अच्छा, यस सर। अब हमारी बारी है ना, आप ध्यान से सुनना। इस ओ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। जब वो यहां पर पड़ेगी तो यहां आप देख रहे हो दोनों साइड अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम है। तो इस पॉइंट पे क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। तो हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए जो यहाँ का पोल है, ये ए पोल है, इस रिफ्लेक्शन के लिए यहां से डिस्टेंस मेजर की जाएगी। तो v की वैल्यू क्या होगी? सर -20 होगी। यहां से उल्टी डायरेक्शन में मेजर करोगे ना, रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो रे ऑफ लाइट लेफ्ट टू राइट जा रही है, और हमको डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करने के लिए अपोजिट जाना पड़ रहा है। इसलिए हमारा v का, u का वैल्यू क्या हो जाएगा? -20। सर रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करने के लिए तो हमको रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में जाएंगे। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? +10। तो सर हम अब इक्वेशन लगा देंगे क्या? सर μ2/v इज माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। सर μ2 क्या था? अभी आपने बताया था, जिस मीडियम में गई, तो लाइट किस मीडियम में गई? सर 3/2 तो यहाँ पर 3 μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/2/v माइनस μ1 क्या है? जिस मीडियम से आई, कहां से आई? 4/3 वाले मीडियम से, अपॉन यू। यू कितना हो गया? ये है -20, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर की वैल्यू कितनी हो गई? +10। कितने बच्चों ने इक्वेशन लिखी, बताओ? यस ये तो यस सर। तो यही थ्री लिख लिया अपॉन सर मैंने। 3/2v प्लस, ये 4 से कट गया 5 बार, 1/15 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/6/10। बताओ, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, फिर 1/60 नहीं आएगा? हाँ वही लिख, 1/6/10 का मतलब 1/60 है बेटा। हाँ फिर ऐसे किया ना।
देखा आ गया 30। अभी खत्म नहीं हुआ बेटा सवाल। ये पहले रिफ्रैक्शन के बाद -30 बना। -30 का मतलब ए के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, मतलब यहां कहीं इमेज बनी। ठीक है, ओके। तो यहां पे इमेज कहीं यहां बन गई, ये इमेज बनी बेटा, ये आई बना पहले रिफ्रैक्शन के बाद। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट ऐसे गई, ठीक, और फिर इस तरह से कुछ बेंड हो गई। बताओ अब क्या हुआ। अब जैसे वो यहां पहुंची तो उसको दोबारा रिफ्लेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि फिर से मीडियम चेंज होगा दोनों साइड। हाँ, अरे ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जी सर। यस सर। इस पॉइंट पे जब रे ऑफ लाइट पहुंचेगी तो दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, रिपीट जी करना सर। सर। बताओ। यस सर। अब हम सारे डिस्टेंसेस कहां से नापेंगे? बी पॉइंट से। ठीक, तो ये कितना वैल्यू आया? ये आया 30 सेंटीमीटर। तो यहां पे यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर ये 30 है, ये 20 है, -40। -50। 50 सॉरी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर इस बार? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको आर निकालने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। बताओ। यस सर। तो फिर से हम सेम इक्वेशन लगाएंगे कि नहीं? हम्म, यस म्यू सर। टू अपॉन वी फाइनल इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, -μ1 अपॉन यू, ठीक है, इज इक्वल टू μ2 - μ1 अपॉन आर। सर μ2 की वैल्यू क्या है? μ2 कौन सा होता है सर? जिसमें रे गई, अब रे काय में जा रही? 4/3 में जा रही, तो μ2 की जगह क्या आएगा? 4/3 इस बार। वी फाइनल तो हमको निकालना ही है। -μ1 अब क्या है? जिससे रे गई, रे किससे गई? इस वाले मीडियम से। ये वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 3/2। कितने बच्चों को ये समझ आया? अपॉन यस सर। U2 की वैल्यू क्या है सर? सर ये है U2 की वैल्यू -50। आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आर की वैल्यू हम लिख चुके हैं -10। तो 4/3 अपॉन वी फाइनल प्लस ये हो जाएगा 3/100 इज इक्वल टू -1/6 होल अपॉन -10। तो 4/3 वी फाइनल प्लस 3/100 इज इक्वल टू 1/60। बताओ, तो यस इसको सर। सॉल्व करना, क्या आ रहा है? (80/600) आ रहा है कि नहीं? क्या ऐसी 10 ही आ रहा है क्या आप लोगों का भी? हाँ, फिर यहाँ तक किया ही नहीं था। यही आ रहा है क्या? आप बताओ, अब किया कि नहीं? हम्म। कितना आ रहा है? अभी तो समझा ही था, मैंने तो आधा ही किया था। वीएफ का वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है। मेरा 10 आ रहा है कि क्या आ रहा है? बताओ। अच्छा सॉरी, 10 आ रहा ये है। 6000 होगा। नहीं नहीं, ये 6000 होगा, सॉरी। हाँ सर 6000 होगा। 100 सेंटीमीटर आ रहा है। बताओ, और हाँ वो भी सर। माइनस के साथ हम्म। आ रहा है -100। हाँ मेरे को आ -100 का रहा मतलब क्या हुआ? 20 से 100 सेंटीमीटर पीछे जाना है। बी पॉइंट से मेजर करेंगे ना साइड डिस्टेंस, तो 20 से 100 सेंटीमीटर पीछे जाना है।
तो 20 गए तो यहां पहुंच गए, फिर 30 गए तो यहां पहुंच गए, तो 20 और 30 कितना होता, 50। तो यहां बनेगी इमेज 100 सेंटीमीटर पीछे 20 से। बताओ। सर ऐसे तो हम फिर इसको ऑब्जेक्ट लेके और एक्सटेंड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अब सेकंड इमेज को लेके भी तो हम एक क्यों? और इमेज बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, दो ही रिफ्लेक्शन होंगे ना बेटा। मतलब सेकंड तक करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ। ओके सर। नहीं समझे आप? नहीं समझ गए। अरे भाई, रे ऑफ लाइट में रिफ्लेक्शन कितने होंगे ये बताओ, दो दो। होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। अरे, एक इस इंटरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा, दूसरा इस बार, दो बार ही तो होगा। ये इमेज फाइनल बन गई। बताओ। हाँ। और ये क्लियर कहां सर। बनी इमेज? बी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, ये बी पॉइंट से 100 सेंटीमीटर दूर, यहां पर इमेज बनी है। अच्छा, बी पॉइंट से ऑब्जेक्ट कितना दूर है? सर ये 20 है, और ये भी 20 था, तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर दूर। 40। हाँ। 40। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस? तो पहले पॉइंट का आंसर है 60 सेंटीमीटर। और ड्रॉ द रे डायग्राम तो वो भी बना दिया मैंने। कितने बच्चों को समझ आया? तो ये जो रे ऑफ लाइट है बेटा, एक बार जब यहां से यहां जाएगी, जब पहले ऑब्जेक्ट पे जाएगी इस इंटरफेस पे, तो एक बार रिफ्रैक्शन यहां होगा, फिर रे ऑफ लाइट यहां जाएगी कहीं ऐसा, तो दूसरा इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा ना, दो बार आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके बाद रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे चली जाएगी, लाइक दिस। अब समझ आया कि नहीं आया? तो रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है? दो बार, एक इस पॉइंट पे हो रहा है और एक इस पॉइंट पे हो रहा है, तो एक बार इसके लिए लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, एक बार इसके लिए लगाना पड़ेगा। बताओ, किसको समझ में नहीं आया? क्या ऐसा आपने पीवाईक्यू में सवाल देखा है? हाँ। अब उसमें हो सकता है पीवाईक्यू का जो सवाल है उसमें कैलकुलेशन इससे कम होगी, पर ये बिल्कुल एकदम हाँ। सेम सवाल देखा है कि नहीं देखा है, बताओ। हाँ। हाँ सर। पीवाईक्यू में टेस्ट में आया है कि नहीं देखा ऐसा था। सवाल, एकदम गोल पूरा सर्कुलर लेंस वाला सवाल है कि नहीं पीवाईक्यू में? बताओ यार। हाँ हाँ सर, ऐसे क्वेश्चंस हैं। है कि नहीं? हाँ, कैलकुलेशन वाइज मैं मानता हूँ कि ये वाला सवाल डीसी पांडे का है, ये थोड़ा हैवी होगा, पर हम्म। एकदम सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। यश बताओ। यस सर। बताओ यार। हम्म। यस सर। पक्का? समझ आ गया अब। श्योर, सबको समझ आया? हाँ। हाँ सर। आया है तो अब एक कर दो फिर। सर इक्वेशन चेंज दीजिएगा। क्या कर दे? वैल्यू चेंज दीजिएगा। नहीं, अब तो हम दूसरी किताब से उठा रहे हैं सवाल, वो किताब ही बंद कर दी हमने। ओके सर। अब ये डीसी पांडे में नहीं है। नहीं सर, मैंने बस एचसी और डीसी लगाई है और नहीं लगाई, आप दे सकते हैं। अच्छा। अब ये तो ये नहीं देखा होगा सवाल। ठीक है। हम्म। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दोनों का ही 9 है। ठीक है। ये जो लेंथ है ये 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। यहां का म्यू है 2, और यहां का म्यू है 1। ठीक। और यहां का भी म्यू है 1। ठीक। इस पॉइंट को बोल दिया O1, इस पॉइंट को बोल दिया O2। ठीक। O1 से 9 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है?
फाइंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम O2। यह है सवाल। ऑप्शन भी है सवाल में। चलो, क्वेश्चन समझ गए? यस सर। करो फिर। सर O1 की बतानी है, ओ अच्छा O2 की। हम्म ये रे ऑप्टिक्स में किस पॉइंट से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसको ध्यान से पढ़ना सवाल में। ठीक है। अब जैसे इस सवाल में आपको इमेज का डिस्टेंस बताना है O2 से। ठीक है। पिछले सवाल में आपको इमेज का डिस्टेंस बताना था ऑब्जेक्ट से। ठीक है। तो सवाल को केयरफुली पढ़ना बेटा, है ना। हो सकता पूरी कैलकुलेशन करो, फिर सही से सवाल नहीं पढ़ा तो गलत टिक कराओ। ऐसा ना करना भाई। इतनी लंबी कैलकुलेशन की और फिर गलत टिक करा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डायग्राम बना लिया सबने? हाँ। अगला क्वेश्चन लिख ले रहा हूं जब तक। सर मेरा तो ए आया था। देखते हैं, मुझे पता नहीं बेटा, ये अनसॉल्व है, ये सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी। ओके सर। सर 9 सेंटीमीटर आ रहा है मेरा। देखते हैं भाई। चलो भाई, अब हम करें। संपदा हो गया आपसे? आधा हुआ, अभी कर ही रही थी। करो करो आप करो करवा करो दो। करो करो। आप करवा दो। नहीं नहीं, करो करो, पूरी कैलकुलेशन करो। आराम से 1 मिनट लो, करो, क्योंकि एक सवाल कर लोगे ना बेटा तो कॉन्फिडेंस बन जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस फॉर्मूला ही आपको बार बार लगाना है। एक सवाल खुद से कर लोगे तो यू विल गेट कॉन्फिडेंस, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है इस टॉपिक में। हो गया फिर ये टॉपिक।
यस सर, अब आप करवाइए। कर लिया? चलो सर, यहां से रे ऑफ लाइट जाएगी, बिल्कुल। जब इस सरफेस से टकराएगी तो रिफ्रैक्शन होगा। हाँ बिल्कुल। तो पहले ये पहला जो सरफेस है उसके लिए हम रिफ्रैक्शन के लिए हम लगाएंगे इक्वेशन। सर यू की वैल्यू हम लेंगे -9 सेंटीमीटर, बिल्कुल। हम्म। सर अच्छा, ये सरफेस ऐसा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां लोगे, तो आर की वैल्यू क्या लोगे? +9 सेंटीमीटर, बिल्कुल। हाँ। हाँ हाँ तो यस अब हम सर। लगाएंगे फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 की वैल्यू क्या है? जिसमें रे गई, मतलब μ2 की वैल्यू यहाँ 2 आएगी। μ1 की वैल्यू क्या है? जिसमें से रे आई, मतलब 1 आएगी। u की वैल्यू क्या है? -9। 2 - 1/r, r की वैल्यू क्या लिख दी हमने? +9। तो 2/v, ये माइनस और माइनस कट गया तो प्लस हो गया। अब यहां पे देखो, यहाँ पे ये भी 1/9 और 1/9, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से हमको क्या क्या v इज इक्वल टू इनफाइनाइट। यस। यस सर, यही है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां से यस सर। टकराने के बाद रे ऑफ लाइट क्या हो गई? पैरेलल हो गई, ऐसे। यस सर, इतना मेरा तो सही। हाँ, यहाँ तक मेरा सही आया है। पैरेलल हो गई। इसका मतलब मालूम क्या है? ये वैल्यू किसी काम की नहीं है। ये लेंथ 20 हो चाहे कितनी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा आंसर सेम आएगा। किसी काम की नहीं है। क्या ये बात आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ सर। ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब क्या करोगे? अब यहां पे सेकंड वाले सरफेस के लिए लिखोगे। सेकंड वाले सरफेस के लिए यू की वैल्यू क्या होगी? सर वो तो इनफाइनाइट हो गई ना, क्योंकि पैरेलल हो गई रे ऑफ लाइट तो। हाँ। अब यस सरफेस सर। ऐसा है यस तो सर। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? -9 सेंटीमीटर, सेकंड वाले के लिए। ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए था। तो अब हम फिर से सेम इक्वेशन लगाएंगे कि नहीं? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। अब μ2 की वैल्यू क्या होती है? जिसमें रे गई, इस बार μ2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, और μ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। 1/v माइनस 2/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 माइनस 2/r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू -9। तो ये टर्म तो जीरो हो गया। तो 1/v इज इक्वल टू 1/9। तो v की वैल्यू क्या आ गई? 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर का मतलब क्या है यहाँ पर? यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं? O2 के रिस्पेक्ट में। सो O2 से 9 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी ये फाइनल। अगर O1 से डिस्टेंस पूछ लेता तो कितना सेकंड ऐड वाला करना पड़ता? हमको ये 20 सेंटीमीटर ऐड करना पड़ता, तो 9 + 20 = 29 आंसर होता अगर हम O1 से पूछते तो। और हाँ अगर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस पूछ लेता तो 9 + 20 29 + 9 38 आंसर आ जाता, अगर हम ऑब्जेक्ट से पूछ लेते तो। पर यहाँ किससे पूछा है? O2 से। O2 O2 से से। कितना दूरी पे बनेगा? 9 सेंटीमीटर पे बनेगा, बताओ। तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ पे कन्वर्ज हो तो जाएगी। सेकंड वाला केस कैसे करना है? हाँ, क्या बोल रहे बेटा? सेकंड वाला केस निकाला है आपने, एक बार दिखाना। सेकंड वाला जो निकाला है आपने, ये है, दूसरा वाला। ये है। स्लाइड चेंज करो। ये तो स्लाइड की, ये तो चेंज। यस सर। बताओ, ठीक है। बताओ, बताओ, बताओ। हम्म। यस सर, आगे बस देख रहा हूँ। हम्म। यस सर, ठीक है, आ गया सर। बताओ, 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 बाकी बच्चे बताओ। जी सर। यस सर। हम्म। बताओ। संपदा, आपका हुआ सॉल्व? हाँ। निशु, यस सर। निशु का, लोवेश का, एस्पिरेंट का, जी आप सर। लोगों का सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन? जी सर। कैलकुलेशन कठिन थी इसमें? नहीं सर, नहीं कॉन्सेप्ट सर। था थोड़ा।
तो ये मुझे वाला लगा करो मेरा फिर। इन्फिनिटी गलत आ रहा है इसलिए मैंने आधे में छोड़ दिया था। क्या? मुझे लगा जब मेरा वी इन्फिनिटी आया तो मुझे लगा मेरा गलत कैलकुलेशन है तो मैं वही करने लग गई थी, तो मैंने आगे किया नहीं। यस सर, मैंने मेरा भी भी इन्फिनिटी का इन्फिनिटी मान मतलब ली है कि थी। रे ऑफ लाइट कैसी बन गई है, पैरेलल। सर मेरा भी यहाँ तक सेम आया था लेकिन फिर मुझे लगा मैंने गलत कैलकुलेशन की है तो मैं रुक गई। अच्छा, और ये मैंने हमने भी कब यही बताया किया था, था। फर्स्ट क्लास में बताया था कि नहीं? यस सर। किस किस को याद है, ये बात मैंने फर्स्ट क्लास में बताई थी? जी यस सर, बताया था इन्फिनिटी मतलब पैरेलल से आई होंगी। बताई थी कि नहीं बताई थी ये बात? हम्म। जी हाँ सर जी। तो हमने रे डायग्राम भी बना दिया, बताओ आप लोगों के लिए बन गया कि नहीं बन गया? ठीक। हाँ। बताओ। मुझे लगा था कि मेरा गलत आ रहा है तो मैंने यहीं से आगे किया ही नहीं। हाँ, इतना सेम। हमेशा बेटा फिजिक्स में ना हम्म। अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना। जी सर। चलो ये करो बेटा। सवाल क्या है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब होता है इमेज। ठीक है। फ्रॉम द प्लेन सरफेस, मतलब ये जो प्लेन सरफेस है इससे कितनी दूरी पे कन्वर्ज होगी, मतलब इमेज बनेगी। ठीक है। और लाइट कैसी पड़ रही है, ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट पड़ रही है इस पर। यहां पे म्यू दिया 1.5, ऑफ कोर्स बाहर कुछ नहीं बोला, मतलब म्यू कितना लोगे, 1 बोलोगे। ठीक है। जब कुछ ना दिया हो तो क्या होगा, म्यू का वैल्यू 1। ठीक है। करो। सर आर क्या है? आर क्या है वो आप बताओ, जो डायग्राम दिया उस वो दिया हुआ है। अच्छा 6। हाँ, हेमिस्फेरिकल साइलेंस लिखा ना बेटा, ये वर्ड। हाँ सर 18 आ रहा है। यस सर, 18 तो मेरा भी आ गया। पर ये 18 आ आगे रहा भी है। होगा अभी। मेरा तो 18 16 आ तो रहा है। भी आई है सर कोई चला। ना, 18 देखते के हैं, आगे हमको पता नहीं है, अच्छा देखते वी हैं। की वैल्यू 18 है। वी की वैल्यू 18 है पर आगे भी वी। सरफेस से निकाल रहा है हाँ आगे भी है। ना। हाँ भाई। वी तो 18 तो वी की वैल्यू आई है। आगे भी सॉल्व कर रहे हैं सर। करो। यस। सर वैसे आंसर क्या दिया है? हम्म। सर 8 होगा क्या? सर 8 होगा क्या? हाँ, आंसर 8 है। 8 है बेटा आंसर।
सर अब ये तो नहीं था ना डीसीएचसी का, वरना लोग मुझे बोलेंगे। नहीं नहीं। मैंने बुक नहीं, मैंने बंद कर दिया है। हम्म। बट बोला तो सर ने ही था। हम्म। बस भाई पहला देखो, यहाँ भी दो रिफ्रैक्शन होंगे, एक इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन होगा और एक इस सरफेस से होगा। तो हम फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए लिखेंगे। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, +6। ठीक। यहां बाहर कुछ नहीं बोला, मतलब म्यू का वैल्यू 1 लेंगे, तो हम क्या लगाएंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 की वैल्यू क्या होगी, जहां पे लाइट जा रही है, मतलब 1.5/v माइनस μ1 मतलब जहां से लाइट आ रही है, मतलब 1/∞ इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r की वैल्यू क्या होगी बेटा, लाइट की डायरेक्शन में आप रेडियस को सर नापोगे स्क्रीन रुक गई तो आपकी। +6। ये वाला टर्म तो 0 है, हम्म। तो 1.5/v इज इक्वल टू 0.5/6। ये कट गया 3 बार, तो यहां से v की वैल्यू क्या आ गई, +18 सेंटीमीटर। 18। इसका मतलब क्या है +18 का, कि वी यहां की से वैल्यू एटीन इसके आई। बाद 18 सेंटीमीटर पे यहां पे कहीं पर ऐसे कन्वर्ज हो रही है लाइट, लाइक दिस। बताओ, ऐसे यहां से 18 सेंटीमीटर पे। तो इस वाले सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा इसका, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो सेकेंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए आपका u का वैल्यू क्या आएगा, सर वो आ जाएगा +12 सेंटीमीटर। क्यों, डायरेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट में आप मेजर करोगे इसको। सर v तो हमको निकालना ही था, ठीक है। सर r का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, इनफाइनाइट। ये वाला सरफेस कैसा है, प्लेन सरफेस, और प्लेन सरफेस के लिए r कैसा हो जाता है, इनफाइनाइट। तो फिर से हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, μ2/v फाइनल माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 मतलब जिसमें रे गई, इस बार रे कहाँ जा रही है, 1 में, तो 1/v फाइनल माइनस μ1 मतलब जहां से रे आई, मतलब 1/5 अपॉन u की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 12 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 माइनस 1/5 अपॉन r की वैल्यू है इन्फिनिटी। ये टर्म हो गया 0। तो यहां से हमको 1/v फाइनल इज इक्वल टू क्या मिल गया, 1.5/12। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 12, 3 4 12। तो यहां से v फाइनल की वैल्यू क्या आ गई, +8 सेंटीमीटर। +8 का मतलब यहां कहीं पे इमेज बनेगी इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। दिस इज फाइनल इमेज। तो ये जो रे ऑफ लाइट है, ये कुछ ऐसे यहां पे कन्वर्ज हो जाएगी, लाइक दिस। अब हमको यही 8 सेंटीमीटर पूछा जा रहा था आंसर। क्यों, ये प्लेन वाली सरफेस से ही डिस्टेंस पूछा गया, तो हाँ यही 8 सेंटीमीटर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताओ 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 बताओ। सर हम्म। मुझे तो ये सेकंड वाली लिया आपने स्टेटमेंट 12। क्या बोला, बोलो बोलो। 12 लिया है आपने। क्या लगाया है, 12 हाँ। कैसे लिया, मतलब 18 18 18 माइनस। आने के बाद कैसे किया आपने, 12 कैसे लिया, 18 बेटा, इस वाले पॉइंट से 18 है। तो माइनस क्यों किया। जब आप पहले वाले सरफेस पे रिफ्रैक्शन करोगे, तो ये वाला जो पॉइंट था, यहां से 18 सेंटीमीटर पे पहली इमेज बन रही I1, ये डिस्टेंस 18 था। तो आपको यस। सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए ये डिस्टेंस यूज करना हम्म। था। इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा, 12 सेंटीमीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। ये डिस्टेंस 18 है, यहां से तो लेके ये यहां तक सेकंड का। वाली। और ये रेडियस कितना है, ये है 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 12। बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई। तो सेकंड स्टेटमेंट दोबारा समझा दोगे। हाँ, पहला रिफ्लेक्शन समझ आया। जी ठीक। सर, स्क्रीन में से ना दिख नहीं रहा था। अच्छा कोई बात नहीं।
पहला स्टेटमेंट आपको समझ आया? जी सर। ठीक। अब पहले वाले में Yes. v का वैल्यू कितना आ रहा है? 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं। ए पॉइंट से 18 सेंटीमीटर दूरी पे पहली इमेज बनेगी, मतलब पहले रिफ्लेक्शन के बाद इमेज बनेगी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 18 है। अब जब सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हमको इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस लिखनी होगी, बी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो हमको बी पॉइंट से इमेज का डिस्टेंस निकालना है। तो ये रेडियस तो 6 सेंटीमीटर है। तो यहां से लेके ए पॉइंट से लेके इमेज तक का डिस्टेंस 6 है और रेडियस 6 सेंटीमीटर है, तो बी से लेके इमेज तक का डिस्टेंस 12 हो जाएगा। तो और ये 12 कहाँ है? जी सर। आगे की तरफ है। तो ये +12 हमने यू की वैल्यू लिख ली। फिर ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट, तो आर की वैल्यू इनफाइनाइट लिख ली। फिर ये फॉर्मूला लगा दिया, μ2/vf माइनस μ/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। μ2 का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें रे गई, इस सेकंड रिफ्रैक्शन में रे कहाँ जा रही? 1 में जा रही, तो μ2 की वैल्यू 1 रखी। μ1 का वैल्यू क्या होता है? जिससे रे आई, रे कहाँ से आ रही? सेकंड सरफेस में 1.5 से आ रही, तो μ1 की वैल्यू 1.5 रखी। फिर ये दोनों वैल्यू रख दी, यू और आर की वैल्यू, तो यहां से vf की वैल्यू क्या आ गई? 8 सेंटीमीटर। +8 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? इस वाले सरफेस के आगे इमेज बनी थी। देखो फाइनल इमेज हमने यहाँ बनी। ये समझ आया आप कि नहीं आया? यस सर। किसको यस समझ में सर। नहीं आया? Yes sir, आ गया। वो हाँ 18A से आया था, डिस्टेंस वजह से आ बताओ गया। बताओ बताओ, आ किसको गया समझ सर में नहीं समझ। आया? बताओ। आ आ गया। गया सर, मैं दोबारा ज्वाइन करती हूँ, मेरे में लैग आ रहा है। सर लैग आ मुझे रहा है? समझ तो आया लेकिन मैं दोबारा सर ज्वाइन करती हाँ सर मुझे समझ तो आया लेकिन ये मेरे से खुद से नहीं बना था। कोई बात नहीं, अब समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। पक्का? यस सर। हम्म। यस सर। बताओ जिसको समझ में नहीं आया। हम्म। आ गया सर। आ गया सर। आ गया। तो अब आपके लिए एक होमवर्क है। सर आज के लिए क्लास इतनी है? हम्म। आज के लिए इतनी क्लास? आज के लिए कितना बज गया? हाँ आज के लिए इतनी रखेंगे। वैसे ओके सर सर। 11 बजे। हम्म। क्वेश्चन है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर ऑफ लेंस। ये जो सेंटर है सी, यहां से इस सेंटर से कितनी दूरी पे इमेज बनेगी, ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये म्यू की वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, और इसकी रेडियस की वैल्यू है 2.5 सेंटीमीटर। ऐसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? यश बताओ। यस जी सर। सर। हम्म। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ ठीक है सर बेटा, वो आज के परसों लिए वाली इतना ही क्लास रखते हैं। सपोर्ट हो गई? बोलो बोलो, हाँ क्या? सर अभी दो लेक्चर और लगेंगे क्या? 3 हाँ लेक्चर सब और पता लगेंगे। बोले थे कि वेडनेसडे तक होगा। हाँ तो वेडनेसडे आज क्या है बेटा? संडे है। हाँ मंडे, ट्यूसडे, हाँ वेडनेसडे, 3 लेक्चर और लगेंगे। ओके सर। है ना? क्योंकि देखो अभी उसके हमने बाद क्या तो पढ़ा है, वेव्स देखो होगा ना, अभी वेव हमने ये वाला ऑप्टिक्स। फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे हमने सवाल किए और हमने शिफ्टिंग पढ़ी। ठीक है, आज 2 टॉपिक हमने पढ़ी है। अब हम कल क्या पढ़ेंगे? कल हम पढ़े, कहाँ गया मेरा?
कल हम पढ़ेंगे लेंसेस, थिन लेंसेस, ठीक है। टुमारो, टुमारो हम क्या पढ़ेंगे, थिन लेंसेस पढ़ेंगे और उस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद हमारा क्या पढ़ेंगे, हम थिन लेंसेस पढ़ेंगे कल और उस पे न्यूमेरिकल करेंगे, मिक्स वाले न्यूमेरिकल, सारे न्यूमेरिकल, लेंस फॉर्मूला वगैरह पढ़ेंगे उसमें। इस समय कल या परसों तक का आधा तक का दिन लग जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम इसके बाद टीआईआर पढ़ेंगे, फिर अगले दिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर हम प्रिज्म पढ़ेंगे, फिर उसके भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर हम जो आपका वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, टेलीस्कोप वगैरह, उसको पढ़ेंगे। इतने टॉपिक हैं। अभी थिन लेंस ऑप्टिकल पढ़ना है, फिर इंस्ट्रूमेंट्स। टीआईआर पढ़ना है, फिर प्रिज्म पढ़ना है, फिर टेलीस्कोप वाला टॉपिक पढ़ना है। बताओ। हाँ, इसमें लॉ वगैरह भी। हम्म। सर ऑप्टिक्स का यूनिट चल रहा है तो उसके बाद वेव ऑप्टिक्स होगा ना। ऑप्टिक्स के बाद, वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के बाद हाँ देखते सर, हैं। करा दीजिए, क्योंकि हम्म। फ्लूइड वेव ऑप्टिक्स में बायोलॉजी हमें सब दिक्कत भी करनी है। है। अच्छा। हाँ, वेव करा दीजिए। देखते हैं, चलो करते हैं, है ना। वेव में कितनी क्लासेस लगेंगी अगर होगा तो? वेव ऑप्टिक्स में एक, दो, तीन क्लास में हो चार से जाएगा, 5। 3 क्लास में हो जाएगा। तीन हाँ में हो फिर जाएगा ना? 3 या साढ़े हाँ तो तीन क्या। सर इस वीक में ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। वेव हाँ ऑप्टिक्स मतलब में 4 मान लेते हैं। वेव ऑप्टिक्स में 3 या साढ़े 3, चलो 4 मान लेते हैं, थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करा दूंगा तो 4 क्लासेस में हो जाएगा। हाँ देखो, तो फिर इस वीक में संडे तक हो जाएगा वो आराम से। हाँ, एक क्लास दो, लगभग 2 क्लासेस में हम वाईडीएससी पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लास में हम हम्म। डिफ्रैक्शन समझेंगे और वाईडीएससी के हम्म, न्यूमेरिकल करेंगे। एक क्लास में सब पोलराइजेशन हो जाएगा। वाईडीएससी बहुत वीक है मेरी। हाँ। वाईडीएससी वाला, ये यंग वाला, यंग स्लिट्स वाला, वही वीक है मेरा। अच्छा, हाँ, तो वही मैंने बोला ना कुछ कि और मुझे एक वेव एक क्लास। ऑप्टिक्स समझ ही नहीं आया आज तक। हम्म। कोई ना, हम कर लेंगे, है ना। यस सर। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है तो तुम लोग ठीक ठीक करते रह गए। हाँ, बताओ। क्या? हाँ सर, हो गया। अब तुम लोग के ठीक के चक्कर में हमको एक सवाल दिख गया। नहीं। सर वो सर हाँ, तो वो दिया परचेज HW कहाँ पे आपने। होगी? बस आखिरी सवाल बेटा, अब दिख ही गया तो क्या करें। हमारा हमारी मन नहीं आंखों पे मानता सर का। हमारी आंखों पे कंट्रोल ही नहीं है यार। ठीक है। हाँ अगर आपने अभी ये भी क्वेश्चन नहीं HW दिया तो है। फिर आपको नींद नहीं आएगी। हाँ, हाँ एक मिनट, हमें डायग्राम बना लेने दो यार, थोड़ा पेंटर जो, ये तो है यार सर, तुम लोगों के देखिए लिए, अच्छे तुम का लोगों मत के चक्कर में हम दीजिएगा। पेंटर तो बन गए। देख रहे हो। सर आप मल्टीटास्किंग हो ना। कल हम लोग का डीटीपी बोल रहा था कि आप तो ऐसे ही हाथ से बनाने लगो डायग्राम, हम लोग की नौकरी खा जाओगे क्या। ठीक है। ये देखो, ये बन गया, आहा, मजा आ गया। ये भैया ऐसा एक लेंस है, ठीक है। ये लेंस की विड्थ जो है नेग्लिजिबल है, ठीक है। ये जो मोटाई है ना, विड्थ, ये नेग्लिजिबल है, ठीक। और इसका रेडियस कितना है, सही, ये रेडियस आर है, ठीक। यहां पर इस साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इसका लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 3 है, ठीक है। तो आपको निकालना है फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। बताओ। सर मेरा दिमाग घूम गया। हम्म। मेरा दिमाग घूम गया ये देख के। दिमाग कैसे घूम गया, ये तो आसान है बेटा।
फोकल लेंथ का मतलब क्या है? जिसको फोकल लेंथ का मीनिंग पता होगा वो कर देगा इसको सॉल्व। व्हाट इज द फोकल मीनिंग ऑफ फोकल लेंथ? कर तो रहे हैं। हाँ संपदा बताओ, फोकल लेंथ का मीनिंग क्या है? हाँ बताओ। फोकल लेंथ का सिंपल सा मीनिंग बेटा होता है जब हम किसी सिस्टम पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट डाल रहे हैं ऐसे, ठीक है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट डालें ऐसे पैरेलल, ठीक है संपदा, तो क्या होगा, ये यस रेज सर। ऑफ लाइट कहीं ना कहीं ऐसे आगे जाके, ऐसे कहीं ना कहीं जाके ऐसे कन्वर्ज करेंगी। हाँ। इस डिस्टेंस को ही फोकल लेंथ कहते हैं। ये तो पता है। बस खत्म यार, तो अभी सिखाए तो अब कहाँ कन्वर्ज करेंगे ये निकाल दो, हो गया आंसर। हाँ सर। और जैसा अभी सवाल कराए वैसे ही तो सवाल है, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, दो बार रिफ्रैक्शन होगा, दो बार फॉर्मूला लगाना है, बस खत्म। अरे नहीं समझे? समझी समझी। बस खत्म। और इसमें तो हमने बोला ना ये थिकनेस नेग्लिजिबल है, तो इसमें तो जैसा यहाँ सवाल में हमको ये आर का वैल्यू एडजस्ट करना पड़ा था वो भी नहीं करना पड़ेगा, सीधे सीधे हो जाएगा ये तो। म्यू 2। ये जेई 2023 में आया था, जब 2003 में जब ये सब्जेक्टिव पेपर होता है ना तब का सवाल है ये। जब जेई का पेपर सब्जेक्टिव होता था ना बेटा एडवांस का, तब का सवाल है ये। तो पहला वाला रिफ्रैक्शन यहां पर होगा, दूसरा वाला रिफ्रैक्शन यहां होगा, तो पहले रिफ्रैक्शन के लिए लिखो म्यू 2, ठीक है, अपॉन V1 इज माइनस म्यू 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन आर की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो म्यू 2 अपॉन V1 इसकी वैल्यू क्या आ अच्छा, गई, म्यू म्यू थ्री टू अपॉन माइनस म्यू म्यू वन थ्री अपॉन माइनस आर, वन हो जाएगा। ये इक्वेशन ए बोल दो उसको। अब सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए लिखना, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए कैसे लिखोगे देखना, म्यू 3 अपॉन एफ इज इक्वल, क्योंकि माइनस इमेज म्यू कहां टू बन रही है, एफ पे अपॉन बन रही है ना, तो मैंने सीधे एफ लिख दिया, माइनस म्यू 2 अपॉन V1 पे इमेज बनी थी ना, तो वो वैल्यू यहां से उठा के यहां रख देंगे, इज इक्वल टू म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन, इस बार भी आर पॉजिटिव। कितने बच्चों को ये बात समझ आई कि हमने ऐसे कैसे लिखा, बताओ? यस सर। सबको समझ आया ये? यस सर। सेकेंड रिफ्रैक्शन पे V2 पे फॉर्म होगी इमेज। हाँ सेकंड रिफ्रैक्शन पे जो इमेज होगी V2 पे फॉर्म होगी, और V2 को ही तो एफ बोला है। हाँ, कितने कितने लोगों को ये समझ में आई बात? मुझे तो आ गई थी सर। किसको नहीं समझ आई ईमानदारी से बताना, हाँ किसको नहीं समझ आई? और फर्स्ट रिफ्रैक्शन पे V1 हो जाएगा। हाँ बताओ, किसको नहीं समझ आई बताओ, अब बस। मुझे नहीं समझ आई, क्या नहीं समझ आया बताओ, यही जो आपने पूछा अभी, क्या नहीं समझ आया? म्यू 2 वाला। एग्जैक्टली क्या नहीं समझ आया? मैंने 3 लाइनें लिखी, इन तीनों लाइनों में से क्या नहीं समझ आया आपको? हाँ आपके सामने 3 लाइन लिखी हुई, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, इन तीनों लाइनों में से आपको क्या नहीं समझ आया ये एफ बताओ। हाँ वाला एफ वाला ना समझ पाई हो। अच्छा बेटा, मान लेते हैं ये हमको इक्वेशन लिखनी होती तो हम कैसे लिखते, मान लो ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही, यहाँ बन रही, तो ये V2 डिस्टेंस पे बनती कि नहीं बनती, ऐसे लिखते बनती। कि नहीं लिखते इमेज, बताओ? हाँ यस सर। और इसी को तो फोकल लेंथ यस बोला है सर। हमने, फोकल लेंथ की डेफिनेशन यही तो है, जो फाइनल इमेज जहां बनती है जितनी दूरी पे बनती है उसी को तो फोकल लेंथ कहते हैं। तो मैंने यहाँ V2 की जगह एफ लिख दिया। यस सर। अरे ये बात समझे कि नहीं समझे? ओके, अब समझ आ गया। जैसे अब मान लो समझ ये आ कोई गया। लेंस है, फिर ठीक है, दोनों को ऐड कर यहां हमने देते क्या हैं। किया, पैरेलल रे ऑफ लाइट डाली ऐसे, अब जहां रिफ्रैक्ट होने के बाद फाइनल इमेज बनी है उसी डिस्टेंस को तो फोकल लेंथ कहा जाता है।
लेंस में जब पैरेलल रे ऑफ लाइट डालते हैं तो जहां इमेज बनती है उसी को तो फोकस पॉइंट कहते हैं, इसी को तो फोकस कहते हैं। मिरर में भी सेम होता है। जैसे मान लो ये कोई मिरर है, अब मिरर में हमने क्या बोला था, जब कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस मिरर पे हम डालेंगे तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जहां इमेज बनेगी उसी को तो फोकस कहेंगे। यही पॉइंट तो फोकस पॉइंट था। हाँ, यस सर। बात समझ आ रही है? हम्म। तो यही तो है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालेंगे, पैरेलल बीम की इमेज बनेगी, तो फोकस पे बनेगी। ये बात आपको समझ आई? हाँ। यस सर। अब चूंकि पैरेलल बीम डाल रहे हो और इमेज फोकस पे बन रही है, तो ये हमारा जो इमेज डिस्टेंस था उसको हम वी से दिखाते थे। अब चूंकि इंसिडेंट रे पैरेलल बीम पैरेलल आप हो डाल रहे हो, जाएंगे। आप पैरेलल बीम आप डाल रहे हो, तो वी से हम इमेज डिस्टेंस दिखाते थे, तो उसको हम वी की जगह एफ डाल देंगे अब इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे जहां वी फाइनल आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वी फाइनल आना चाहिए, फाइनल इमेज। इसकी जगह हम एफ डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली है। बताओ यस बताओ, सर। किसको समझ में नहीं आया अभी भी? बताओ, अब आ गया मुझे। ईमानदारी से बताना किसको ये बात समझ में नहीं आई। बताओ। ईमानदारी से आ गया सर। क्या आ गया सर, आ गया। आ गया? अब बस, अब देखना इस इक्वेशन में से, कलर चेंज कर लेता हूं, इस इक्वेशन में से यहां से ये वैल्यू यहां पुट कर दो। म्यू टू अपॉन वी वन के लिए तो ऊपर निकाल चुके हो ना, पुट कर दो। तो सर म्यू थ्री अपॉन एफ माइनस म्यू म्यू टू थ्री माइनस म्यू वन माइनस अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर। यहां से आप क्या करोगे, इसको, इस वाले टर्म को उस तरफ ले जाओ, तो म्यू थ्री अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू टू अपॉन आर प्लस म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। म्यू टू से म्यू टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, म्यू थ्री अपॉन आर इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू वन अपॉन आर, सॉरी सॉरी, म्यू थ्री अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो यहां से आपको एफ की वैल्यू क्या मिल गई, म्यू म्यू थ्री थ्री अपॉन इंटू म्यू आर थ्री माइनस वन। अपॉन म्यू थ्री माइनस वन माइनस म्यू वन। आंसर। किसको समझ में नहीं आया? बताओ। आ गया सर। आ हाँ, गया सर। पक्का आ गया? बताओ बताओ बताओ, पक्की बात? सर अब बस ना। अब बस खत्म हो गया। बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। हाँ, यस सर। इससे सीखने को क्या मिला, जब आप सक्सेस, अभी तो मैंने क्या किया, आपको सिखाते समय मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। ठीक है, सीखने वाली बात क्या मिली, जब आप सक्सेसिव रिफ्रैक्शन की बात करते हो इस तरीके से, तो पहले वाली इक्वेशन में से v1 निकालने की जरूरत नहीं है, म्यू टू अपॉन वी वन के लिए सीधे आप अगले इक्वेशन में पुट कर सकते हो। ये सीखने वाली बात है। बात समझे कि? हाँ, यस ये बात सर। अभी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, इसलिए सॉल्व कर रहा था। अगली बार से जब मैं सॉल्व करूंगा ना, तो ये वैल्यू को यहां से v1 नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली टर्म अगली वाली इक्वेशन में आने वाली है। तो पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे छोड़ दूंगा और इसको सीधे पुट करूंगा नेक्स्ट इक्वेशन में। ये सीखने वाली बात है। बताओ, ओके सर। यहाँ पे देखो पीछे, ये वाला सवाल की, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला सवाल नहीं, इसमें नहीं, थिन लेंसेज में होगा, सॉरी, हाँ ये चीज थिन लेंसेज में होगी। ये कहां पर होगी, और थिन लेंसेज में। बताओ। यस, समझ आई कि नहीं बात? बताओ बताओ बताओ। आ गई। टीसीडी ने भी क्या नहीं क्या बताया था टीसीडी ने? सर बताया था ये फोकल लेंथ वाला। अच्छा अच्छा, ये फोकल, ये वाला क्वेश्चन बताया था। क्वेश्चन नहीं, ऐसे ही सिमिलर पॉइंट था। हाँ, बताया था अभी ने।
बताया था ना, अब याद रखना, ठीक है। विक्ट्री वाली क्लास में। ठीक, अब समझ आया कि नहीं आया? बताओ बताओ बताओ। हम्म। यस चलो सर। तो बस आज का यही समाप्त करते हैं। आज डेट क्या है? 9। 9। 9 Feb। जी। तो बताओ भाई, कैसा लगा आज का क्लास? ठीक ठाक लगा? समझ बहुत आया? अच्छा हाँ, हाँ सर। कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा? हम्म। समझ में आया सर। सब ऊपर से निकल गया? नहीं सर, आया सर, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। हम्म। हो गए सॉल्व? कहीं ऐसा तो नहीं है ये आप लोग ऐसा यस सर। ऐसा दिमाग है आपका, ये आप ऐसे ऐसे बैठे हो कुर्सी पे? अब यहाँ से मैं भाई साहब तीर छोड़ रहा हूँ कॉन्सेप्ट के, ठीक है? तो ऐसे आया और यहाँ से भाई साहब ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसा ऐसा तो नहीं हो रहा है किसी का? कंसेप्ट ऐसे नहीं आया सर। तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। हम्म। सर आप एक चीज बता देंगे? क्या बोलो? हाँ बोलो, क्या बताना है? सर, मैं भेज रही हूँ। हाँ, और किसी का ऐसा तो नहीं हो रहा कंसेप्ट ऐसे आया और कान में से निकल के दूसरे कान में से निकल गया? ऐसा तो कोई नहीं कर रहा है। ये सीधा चीरता हुआ भाई साहब कान से निकल गया, एक कान से नहीं आके दूसरे कान से निकल गया, ऐसा तो सर। नहीं कोई कर रहा है? हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ फिजिक्स बेटा, हाँ, कोई रिफ्लेक्ट तो नहीं कर दे रहा फिजिक्स को। हाँ, इसमें क्या बताना है? हम्म। सर बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉनकेव। ये तो कल पढ़ेंगे ये ना आप अपन, कल बता थिन लेंसेज में। दीजिएगा। कल ये पढ़ेंगे ना अपन, ओके सर। ठीक है? कल यहीं से शुरू करेंगे लेक्चर, ठीक है? ओके सर। चलो बेटा, है ना? फिर गुड नाइट, रेस्ट करो, आप लोग थक गए होगे। यस गुड सर। नाइट सर। बाय ओके बाय, सर। ठीक है? बाय सर। बाय।